ये कहानी सिर्फ विकेटें लेने की नहीं है, ये कहानी है एक वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज को लगातार 5 दिन तकलीफ देने की, जल्दबाजी महसूस कराने की। इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया में पधारती है 3 लगातार एशेज सीरीज जीतने के बाद। जी हाँ, 2009 में वो जीता, 2010-11 में वो जीते, 2013 में भी इंग्लैंड जीता। तो कॉन्फिडेंस सबसे ऊपर है। इधर ऑस्ट्रेलिया से आप उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़े थके हारे हो सकते हैं, और इंग्लैंड के पास है जोनाथन ट्रॉट जो नंबर 3 पर खेलते हैं और बड़े ही शांत स्वभाव के हैं, ठंडे दिमाग से खेलते हैं, टेक्निकली बढ़िया है, हर तरीके से एक सॉलिड बल्लेबाज माने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास इधर है तेज गेंदबाजी में मिचेल जॉनसन, जिनका काफी मजाक उड़ाया गया था 2010 में, क्योंकि लाइन लेंथ बहुत गड़बड़ थी उनकी। तेज तो थे लेकिन बहुत मार खाते थे और गेंदें कई बार शॉर्ट डाल देते थे, वाइड डाल देते थे। तो इंग्लैंड की 12वीं आर्मी ने भी ना इनके खिलाफ बहुत ही आपत्तिजनक गाने बनाए थे, इनका बहुत मजाक उड़ाया गया था। अब 2013 में मिचेल जॉनसन आते हैं हैंडल बार मूंछों के साथ, नए प्रकार की स्टाइल लेकर आते हैं। 150 और उससे तेज की रफ्तार में गेंद डालने वाले होते हैं और लगता है कि कुछ ना कुछ प्रमाणित करने आए हैं। Australia 1-0 up in the series. Crikey. Unbelievable. He's a powerhouse. गैबा में क्या होता है? ब्रिस्बेन का टेस्ट है। जोनाथन ट्रॉट पहली पारी में मात्र 10 रन बना पाते हैं, दूसरी पारी में 9 रन बनाते हैं, फेल ही होते हैं दोनों बारी। और मिचेल जॉनसन इनको पहली बारी में आउट करते हैं, लेकिन मिचेल जॉनसन का जो प्रभाव होता है, वो जिस प्रकार ट्रॉट के दिमाग पर पड़ता है, वो सबको दिख रहा होता है। उनके दबाव के कारण ट्रॉट हर एक गेंद पर दिक्कत में, तकलीफ में दिख रहे थे। जॉनसन की पहली गेंद से ट्रॉट हमें थोड़े से बॉल को ढूंढते हुए दिख रहे थे, थोड़ा लेट हो रहे थे बॉल को खेलने में, थोड़ी जल्दबाजी में भी दिख रहे थे, और उनको जगह के लिए भी क्रैम्प कर दिया था जॉनसन ने। तो वो जगह भी ढूंढ रहे थे, तलाश रहे थे। वो घबरा शायद नहीं रहे थे, ना ही उनकी टेक्निक खराब थी, बस थोड़ी जल्दबाजी में लग रहे थे। अब क्या है कि जॉनसन ना बाएं हाथ के गेंदबाज थे, तो ओवर द विकेट डाल रहे थे ट्रॉट को। उनका एंगल अक्रॉस जा रहा था ट्रॉट को, और बाउंस ना किसी भी लेंथ से वो इतनी बढ़िया ला रहे थे कि सीधे ट्रॉट की पसलियों और ग्लव्स पर हर गेंद जा रही थी। ये लेंथ ना किसी भी फ्रंट फुट वाले खिलाड़ी के लिए एक ब्लाइंड स्पॉट कहा जा सकता है। अब ट्रॉट की ताकत क्या थी? उनकी ताकत थी कि वो एक बहुत बड़ा स्ट्राइड आगे लेते थे, वो फ्रंट फुट के खिलाड़ी थे और लेट खेलते थे, और जॉनसन ने उनको बैक फुट पर धकेल दिया था, जहां उनके पास कोई रिदम नहीं था, उनको बहुत दिक्कत हो रही थी खेलने में। उनको जॉनसन ने गति से या पेस से डरा कर नहीं हराया। वो ना गति से नहीं हार रहे थे इतना, वो रेखा गणित से हार रहे थे। ट्रॉट लापरवाह नहीं दिख रहे थे, ना ही ट्रॉट टेक्निकली कमजोर या डरे हुए दिख रहे थे। वो बस एक ऐसे इंसान के रूप में दिख रहे थे जिसके पास वक्त नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। अजीब तरीके से बॉल को तलाश रहे थे बल्लेबाजी के वक्त, ग्लव्स अपने तरफ कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि इनको तेज गेंदबाजी खेलनी आती है। वो बल्लेबाजी तो कर ही नहीं रहे थे यार, वो किसी तरह बच रहे थे। इसका मनोवैज्ञानिक परिणाम 25 नवंबर 2013 को ये टेस्ट मैच खत्म हो जाता है। ट्रॉट तभी इस टूर को छोड़कर इंग्लैंड वापस चले जाते हैं। इंग्लैंड की टीम बताती है तनाव से संबंधित बीमारी के कारण उन्हें वापस जाना पड़ा है। ये एशेज के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, जब पहली बार आप कह सकते हैं विश्व इतिहास में, क्रिकेट के इतिहास में, मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ के बारे में बात सार्वजनिक रूप में होने लगी। और इसके लिए एक श्रृंखला नहीं लगा था, सिर्फ ब्रिस्बेन के गैबा में 5 दिन लगे थे इस पूरे एशेज की कहानी बदल देने के लिए। आखिरकार जॉनसन इस एशेज में 37 विकेटें लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया 5-0 से इंग्लैंड को व्हाइट वॉश करता है, बड़ा ही वन साइडेड, बड़े आराम से जीतता है।
वो गेंदबाज जो 2010 में एक मीम था, वो 2013 में विश्व का सबसे डरावना और खतरनाक गेंदबाज बन जाता है। जिस पर 2010 ने सब ने हंसा था, वो 2013 में इस गेंदबाज के रूप में उभर कर आता है जिसको कोई नहीं खेलना चाहता। मिचेल जॉनसन ने इस एशेज को सिडनी में नहीं समाप्त किया था, उन्होंने तो इसको गैबा के उन पहले 5 दिनों में खत्म कर दिया था।